जैन प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, वैसे छात्र जिन्हें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्जाम देना है और वह चाहते हैं कि इस बार हर हाल में जो है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो यह सभी प्रश्नों को आप सभी को सही करना होगा। प्यारे मित्र, आप सभी को पता है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे देखने में लगता है कि मैं हिंदी में अच्छा स्कोर कर लूँगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट करने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस में या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है आप गलत कर बैठते हैं। प्यारे मित्र, अगर आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप सभी को हिंदी में लगभग कम गलतियाँ करनी होगी। कम गलतियाँ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही उत्तर देंगे, तो यकीन मानिए आप सभी का नंबर ज़्यादा स्कोर बनेगा और आप जाकर बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज में आप सभी का नामांकन हो जाएगा। तो आज आप सभी के लिए टोटल मात्र 20 क्वेश्चंस लाया हूं, लेकिन यह 20 क्वेश्चंस आप सभी के सुपर सिलेक्टेड है। अगर यह 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, यह 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामों में सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह सभी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है जिसे आप लोग देखते ही आंसर बना देंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले से पढ़े होंगे, तभी जाकर यह सभी प्रश्नों को आप सही से उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि यह सभी सुपर सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्नों को लेकर आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ। और एक चीज़ आप सभी को मैं बताऊं, प्यारे मित्र, आप सभी के लिए यह डीएलएड का क्लास स्टार्ट है, तो आप सभी को एक मदद करनी क्या है कि आप सभी इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग 5000 के करीब पहुँच सकें, एक अचीवमेंट की ओर पहुंच सके। साथ ही साथ थोड़ा सा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड छात्रों के पास यह क्लास पहुंचे और उन सभी को मदद मिल सके। पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है? पहला प्रश्न सवाल नंबर 1, प्यारे मित्र, आप सभी से क्या कहा जा रहा है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी कहा जा रहा है कि यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सामवेद में मिलता है। और ऑप्शन डी कहा जा रहा है कि उपनिषद में मिलता है। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 1 का वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 2 में आप सभी से कहा जा रहा है कि बूंद अघात सह सिंह गिरी कैसे, खल के बचपन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार से आपको हमेशा प्रश्न पूछेगा। अलंकार से उपमा का, रूपक का, अनुप्रास का, या विभावना का, या दृष्टांत का, किसी न किसी एक से एग्जाम्पल पूछेगा। यह 100% मैं आप सभी को गारंटी के साथ दे रहा हूँ। और आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं जितना करा देता हूँ उपमा से, मतलब अलंकार से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड, अगर उतना करके जाते हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, 100 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं, यकीन आप अपने एग्जाम में दम अच्छे करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि बूंद अघात स सिंह गिरी कैसे, खल के बचपन संत स जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो प्यारे मित्र, अगर आप सभी को जैसे एग्जाम्पल के माध्यम दिया जाए, जैसे या उदाहरण, इस तरीके के अगर पंक्ति में देखने को मिले, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में जैसी उदाहरण देखने को मिले, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसी दिखे तो वो दृष्टांत जो है अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 2 का जो ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा बी। जैसे भी किसी भी मतलब पंक्ति में अगर आपको एग्जाम्पल दिखने लगे, तो आप सभी को समझ जाना है कि यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कर रहा है कि विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है कि डर के मारे चोर दौड़ गया। यहाँ पर होना चाहिए कि डर के मारे चोर जो है भाग गया। राइट ऑप्शन ये होता। ऑप्शन बी कह रहा है कि परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, जो कि यह 100% सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन, मतलब अगला ऑप्शन को देखते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं। यहाँ पर होता ललित के 2 बेटियां हैं, क्योंकि इस पुरुष के साथ जो है ना को कभी नहीं लग सकता है, जब लगेगा तो के लगेगा। कर्म ही जीवन की कसौटी है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, जो कि यहाँ पर ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका बी।
चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। देखिए कितना आसान लग रहा है कि हिंदी क्वेश्चन पूछेगा, मैं हिंदी में तो 100 में 100 बना लूँगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिंदी जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है प्यारे मित्र। आपको करके जाना होगा। 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, उसे आप लोग करके जाइए, यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि मोर के पंख जो है सुंदर होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि मोरों के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है मोर का पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। चारों ऑप्शन दम बिल्कुल लग रहा है एक जैसा ही है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा प्यारे साथियों वह होगा मोर के पंख सुंदर होते हैं होगा राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 4 का वो हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कह रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। देखिए हम आपको बताया ना, समास, संधि, विशेषण जितने भी है आप सभी को कुछ नहीं पढ़ना है साइड से। मतलब आप अगर पढ़ने जाएंगे इस सब का सब्जेक्टिव तो आप लोगों को 1 महीना लगेगा, लेकिन मैं आप सभी को कुछ नहीं, जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसे आप समझ के पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे आप उसमें बेहतर करके आएंगे। सवाल नंबर 5 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। देखिए अगर कभी भी प्रत्यय लगा हुआ शब्द मिले ना, जैसे आजीवन, आजीवन में आ जो है ना ये प्रत्यय है, तो आ अगर कभी भी किसी भी चीज़ों में अगर किसी भी शब्द के आगे अगर प्रत्यय लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि यह जो शब्द है वह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। सवाल नंबर 5 में आजीवन जो शब्द है वह शब्द समास का अवयवी भाव समास का उदाहरण कहलाता है। सवाल नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ए। हम लोग तत्पुरुष का भी नेक्स्ट प्रश्न है उस पर तत्पुरुष के समास की भी बात करेंगे, कर्मधार पर भी बात करेंगे, द्विगु पर भी बात करेंगे, द्वंद्व पर भी बात करेंगे, अब समझे बहुब्रीहि पर भी बात करेंगे। सबके मतलब उदाहरण आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं ताकि समय ज़्यादा क्वेश्चन के हिसाब से आप सभी को मैं उस समय उदाहरण भी दे दूं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रति जोड़ आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति जोड़ आघात का संधि रूप क्या होगा? आप लोग बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, बताएं कि सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्याघात, प्रतिघात या प्रत्याघात या प्रति आघात। सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिघात। प्रतिघात का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ई जोड़ अ बराबर क्या होता है? ई जोड़ अ बराबर या होता है य। तो प्रति जोड़ आघात का सही संधि हो जाएगा प्रत्याघात। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 6 का वो हो जाएगा आपका ए। चलिए सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कह रहा है, यहाँ पर फिर एक अलंकार से क्वेश्चन पूछ लिया है कि कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन है उसमें से विकल्प को चुनिए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा? तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। वहाँ पर आप सभी ने देखा था कि एग्जाम्पल दिया जाता है तो हम लोग ने वो अलंकार के नाम लिया था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा दूँ, अगर वर्णमाला रिपीट हो, मतलब मान लीजिए क की बात किया जाए तो क शब्द से जितने भी शब्द बन रहे हैं वही क वर्ड के शब्द में रिपीट होते रहे, कमल, कबूतर, इस तरीके से अगर रिपीट होते रहे तो आप समझ जाइएगा कि यह किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है अनुप्रास का। यह किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा अनुप्रास का। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यह किसका उदाहरण है? तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे मित्र, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितने भी शब्द बने हैं वह शब्द त से बना हुआ है, मतलब रिपीट हो रहा है त यह रिपीट हो रहा है। तो यह रिपीट अगर वर्णमाला हो तो समझ जाइएगा कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। यह अलंकार अनुप्रास का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी जितना आसान दिख रहा था उतना आसान आप लोगों को न लग रहा हो और आप सभी को थोड़ा यहाँ पर दिमाग खटाना पड़ रहा हो। हम मानता हूँ आप लोग सब सही कर रहे होंगे, लेकिन यह सभी इतना आसान नहीं है अगर आप पहले से पढ़े नहीं रहते तो। घाट घाट का पानी पिए लोक अंकित का अर्थ होगा। आप सभी को मुहावरा बताना है कि जो व्यक्ति घाट घाट का पानी पिए है, आपने सुना भी होगा, आप अपने गाँव समाज में सुने होंगे कि ये इछौड़ा जो है ना घाट घाट के पानी
पीले। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है विविध अनुभव प्राप्त किए होना, हर प्रकार के जल का स्वाद लिए जानना। ऑप्शन सी कह रहा है बहुत चालाक होना। ऑप्शन डी कह रहा है कि हर प्रकार के घाट से परिचित होना। तो आप सभी जानते हैं कि आपने मुहावरा आपने समाज में सुना है कि छोड़ा बहुत ज़्यादा है ना घाट घाट के पानी पिया हुआ है। घाट घाट के पानी का मतलब है कि ये हर इलाका में हर जगह पर जो है ना घूम के आया हुआ है, हर जगह का अनुभव जानता है, एक्सपीरियंस हो रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सवाल नंबर 8 का वो हो जाएगा आपका ए। चलिए सवाल नंबर 9 में आप सभी से क्या कह रहा है कि वाक्य रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? वाक्यम रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए कह रहा है आचार्य मम्मट का, आचार्य भरत भूमि का, आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य राजशेखर का। प्यारे साथियों सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाक्यम रसात्मक काव्य यह संस्कृत की है, यह परिभाषा यह किनके द्वारा रचा गया है? तो यह जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बनाए गए हैं यह काव्य। तो सवाल नंबर 9 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर बहुवचन से दिया गया है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही होता है? गधा ये बहुवचन नहीं है, आप सभी जानते हैं। बच्चा ये भी नहीं है। पहिया जो है ये भी नहीं है। लोग जो है लोग यह बहुवचन का उदाहरण है। सवाल नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कह रहा है कि नदिया की पूंछ हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस व्यक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए आपको मैं बताया है कि अलंकार से बहुत प्रश्न है, आप लोगों को घबराना नहीं है। बहुत प्रश्न है, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जो है समझ जाएंगे। यहाँ पर फिर प्रश्न क्या कर रहा है सवाल नंबर 11 में कि हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस व्यक्ति में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग गया है आग, लंका सगरी पूरा जल गया है और जितने भी राक्षस थे वो सभी भाग गए हैं। तो आप अपने माध्यम से आप अपने विवेक से समझेंगे कि जब पूंछ में लंका मतलब हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगी और आग पूंछ में लगने के बाद जो है लंका पूरा जल गया। लंका जलने के बाद जो है वहाँ के जितने भी राक्षस थे वो सभी भाग गए, लेकिन हनुमान जी के पूंछ जो है नहीं जले। हनुमान जी के पूंछ में लगाया गया आग लेकिन हनुमान जी के पूंछ ही नहीं जले। तो वह कौन से अलंकार के है? तो आप सभी को बता दें अगर कोई भी पंक्ति में अगर आपको बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर शब्द को बोला जाए तो वह शब्द जो है आपके कौन से हो जाएंगे? अतिशयोक्ति जो हो जाएंगे अलंकार में आ जाएंगे। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। राइट ऑप्शन सवाल नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 11, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। आप लोगों ने यह हिंदी का गाना बॉलीवुड का गाना सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो। तो आप लोगों ने पढ़ा है पायो जी मैंने राम रतन, राम के रतन धन पायो नहीं लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुने। ऑप्शन ए करा है रूपक, ऑप्शन बी करा है अनुप्रास, ऑप्शन सी करा है उपमा और ऑप्शन डी करा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सवाल नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका होगा रूपक अलंकार। जब किसी रत्न की बात किया जाए, जब किसी स्वर्ण की बात किया जाए तो वह कौन सा अलंकार में आ जाएगा? वह अलंकार आ जाएगा रूपक के। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 12 का वो आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 13 प्यारे मित्र आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 13 में कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहा जा रहा है बहुत बड़ा कार्य करना, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनावश्यक आलोचना करना और ऑप्शन सी कह रहा है कि अनावश्यक बारीकी से विचार करना और ऑप्शन डी कह रहा है किसी को बहुत दुख करना। मेरे प्यारे मित्र सवाल नंबर 13 आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा अगर किसी से बहस करते हुए देखे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि अरे काहे किसी भी चीज़ को मतलब बाल की खाल निकाल रहे हो,
इसका मतलब होता है कि आप बिना काम के मतलब अनावश्यक बातों पर मतलब विचार कर रहे हैं और उसको मतलब जड़ तक जा रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बाल की खाल, ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने एक चूल को निकालिए, बाल को निकालिए और उसमें खाल निकालना चाहे तो क्या उसमें निकल पाएगा? तो नहीं। तो इसका मतलब होता है कि अनावश्यक बारीकी से विचार करना। सवाल नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है कि कृतिवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? वाच्य आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वहाँ पर वॉइस में जो है वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कह रहा है कृतिवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है? ऑप्शन 1 आप सभी का कहा जा रहा है कि कुदाल से मिट्टी जो है उठाई जा रही है मिट्टी। तो यह जो है कर्म की बात किया जा रहा है। वृद्ध से बैठा नहीं गया, मतलब बूढ़े लोगों से जो है बैठा नहीं गया। ऑप्शन सी कह रहा है भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। यहाँ पर कर्ता क्या बात कहा जा रहा है कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। किसने एक नया उपग्रह छोड़ा है? तो इस यहाँ पर उपग्रह मतलब यह क्रिया की काम कर रहा है। भारत मतलब कर्ता जो है वो भारत है। तो सवाल नंबर 14 का राइट ऑप्शन प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? साक्षात संकेतित कहते हैं, साक्षात संकेतित कहते हैं। ऑप्शन ए अविद्या को, ऑप्शन बी लक्षणा को, ऑप्शन सी व्यंजना को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात संकेतित जो है कहते हैं अविद्या को। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 15 का वो हो जाएगा आपका ए। देख रहे हैं आप सभी के लिए मैंने कितना सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया है। आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मतलब टीचर्स जो होंगे आप लोगों को संधि पढ़ा रहे होंगे, विद्यालय का, हिमालय का। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। ऐसा प्रश्न है कि आपके एग्जामों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। वो सभी क्वेश्चन को मैंने पढ़ा रहा है। निम्नलिखित ऑप्शन 16 सवाल नंबर 16 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार, ऑप्शन बी रस को, ऑप्शन सी छंद को और ऑप्शन डी अलंकार को। सवाल नंबर 16 का सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो व्यापार में जो है वो शब्द शक्ति को कहते हैं। अगर व्यापार में आपका व्यवहार अच्छा ना हो तो आपका व्यापार जो है अच्छा नहीं चलेगा। सवाल नंबर 16 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 17 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? बहुत ही साधारण प्रश्न है। उप मतलब आप सभी जानते हैं, उप मतलब नज़दीक। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऊपर, बादल, समीप, तौलना। तो नज़दीक को भी अर्थ जो है वह समीप ही होता है संस्कृत में। राइट ऑप्शन मेरे प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका 17 का वो हो जाएगा सी। अब टोटल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि मेरा टोटल 20 में कितना सही हुआ है आपके, और कौन से जिले से आप यह क्लास को देख रहे हैं ये भी आप लोग लिखेंगे, है ना। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। अनुरागी चित्त की गति समुझाई नाही। ऑप्शन बी करा है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दुग जल का। ऑप्शन सी करा है श्यामा और कीमी कहो बखानी। ऑप्शन डी कह रहा है बिनु पद जले सुनी बिनु काना। सवाल नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विभावना का आप सभी को, जैसे आपको मैंने कहा था कि जिस भी शब्द में एग्जाम्पल बनने लगे उसे समझिएगा कि कौन सा वो उदाहरण है। तो वह विभावना का बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुनी बिनु काना, ये ऑप्शन अलंकार विभावना का हो जाएगा। सवाल नंबर 18 का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? संधि करने के लिए कहा जा रहा है संधि विच्छेद। महोस्ध शब्द का संधि विच्छेद करे। महोस्ध महाजोड़ औषध, ऑप्शन बी कह रहा है महाजोड़ औषधि। ऑप्शन सी कहा जा रहा है महाजोड़ औषध। ऑप्शन डी कह रहा है कि महजोड़ औषधि। तो आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। महौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा महाजोड़ औषध। राइट ऑप्शन प्यारे मित्र सवाल नंबर 19 का वो हो जाएगा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास वाला विकल्प को पहचानेंगे। कहा जा रहा है दशानन का सही समास
कौन सा होगा? दशानन आप सभी जानते हैं किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। और आप लोगों को बताना है कि दशानन का समास सही कौन सा होगा, वो कमेंट में बताना है। और कितने प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है ये भी कमेंट में बताना है। और कौन से जिले से यह क्लास को आप देख रहे हैं ये भी बताना है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।